Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular video, we are going to start CAT 2025 Slot 3 Quant Questions. और ये क्वांट के क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका एक्सिटी आने वाला है. तो एक्सिटी में ये क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं. तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस हर स्लॉट के, स्लॉट 3, स्लॉट 2, स्लॉट 1, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए. काफ़ी कॉन्सेप्ट आप वहीं से अपने रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा. हर क्वेश्चन से पहले आपका कोई भी स्लॉट हो उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देन ओनली गो थ्रू द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. In an arithmetic progression, if the sum of 4th, 7th and 10th term is 99, 4th term and the sum of first 14 term is 497 and the sum of first 5 terms. This is a round 1 question sir जी. आपका round 1 का question होना चाहिए था ये. ठीक है, एक सेकेंड. This should be your round 1 question. अगर मैं देखूं कि T4 प्लस T7 प्लस T10 इज इक्वल टू 99. तो एक चीज देखिए, आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, T4 को यू कैन राइट इट एज AP सीरीज है तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 60 प्लस A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 99. ठीक है, सो 3 टाइम्स ऑफ 3A प्लस 18D इज इक्वल टू 99. सो A प्लस 3 अगर कॉमन ले लें तो A प्लस 60 is equal to 99. So we can say A plus 60 is equal to 33. A plus 60 की वैल्यू 33. इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते थे सर जी, इसको हम इतना लिखने की जगह हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे सीक्वेंस एंड सीरीज का, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, और जो मिडिल टर्म होता है वो उन दोनों के एवरेज के इक्वल होता है. मतलब पूरे एपी का एवरेज ही होता है ये. जैसे अगर मैं T4 प्लस T7 की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज T7 के इक्वल होगा. इन दोनों का एवरेज जो होगा वो इसके इक्वल होगा. तो वी कैन से यार ये तीनों का समेशन 3 टाइम्स ऑफ T7 है विच इज इक्वल टू 99. तो T7 की वैल्यू 33. हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि T7 33 है, तो बेसिकली A प्लस 60 की वैल्यू 33 लिख देते. वी कैन स्किप सम स्टेप्स हियर, है ना जी, कुछ स्टेप स्किप कर सकते थे. फिर हमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स. सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 14 टर्म्स का समेशन मीन्स 14/2 2a प्लस 13d. That is given as 497. ठीक है, 2 से कैंसिल किया 7 71. तो 2a प्लस, दो इक्वेशन बन गई. दिस इक्वेशन इज 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 66 एंड अदर इक्वेशन इज 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 71. सब्ट्रैक्ट कर दो यहां से यहां पे ना, तो d की वैल्यू आ जाएगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d, दैट इज इक्वल टू 5. d की वैल्यू 5 आ गई, यहां पुट कर दो 30. a की वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज इक्वल टू 3. d और a आ गया हमारा. हमसे कह रहे देन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. 5 टर्म्स का समेशन निकालना, यहीं पुट कर सकते हो फॉर्मूले में. दैट विल बी 5/2 2a प्लस 40. बस वैल्यू रख दो. 5/2 2a 6 प्लस 20 26. This will get cancel out. 13 into 5 that is equal to 65. That should be your answer. ठीक है जी, वेरी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए इन केस अगर आपका जेट में कुछ ऐसा बनता है तो. ठीक है, या नेक्स्ट ईयर आप कैट देते हो उसके लिए अगर फ्रेम होता है तो. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमसे कह रहा है कि वेजल, दिस इज अ मिक्सचर कॉन्सेप्ट सर जी. बीकर टू बीकर में आप पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन. वेजल ए एंड वेजल बी कंटेन 60 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 60 लीटर ऑफ वाटर. A certain volume is taken out from A and poured into B. After stirring, the same volume is taken out from B and poured into A.
द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ अल्कोहल इन वाटर इन ए इज दिस, देन द वॉल्यूम इन इनिशियली। ठीक है, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं सर जी। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो अगर एक ए है और बी है, ए में मान लो 50 लीटर मिल्क है और बी में लेट करो सेम क्वांटिटी, सेम 50 लीटर वाटर है। अगर मैं यहां से लेट करो इधर 20 लीटर अपडेट करता हूं, यहां से ए टू बी, ठीक है, तो यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2:5 का रेशियो हो जाएगा। 20 लीटर अगर मिल्क डाल देंगे तो 20 लीटर मिल्क, 40 लीटर वाटर, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5। तो सर जी क्या होता है कि अगर मैं सेम क्वांटिटी यहां से यहां मूव कर दूं, कि अगर 20 लीटर अब यहां से यहां मैं मूवमेंट करूं, तो यहां पर अब जो सॉल्यूशन बनेगा ना ए में 50 लीटर बन जाएगा, क्योंकि 20 लीटर रिमूव किया था, 20 लीटर फिर से ऐड हो गया। यहां पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा दैट विल बी रिवर्स ऑफ दिस रेशियो, मतलब दिस रेशियो विल बी 5:2 मिल्क और वाटर का रेशियो। जो बच्चे ईजी स्टूडेंट है दे नो कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है सर जी, कि हम रिवर्सल लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर सेम क्वांटिटी होती, सेम क्वांटिटी होगी इनिशियली और सेम क्वांटिटी का अगर रिमूवल हो रहा है, ठीक है, उस केस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को 10-15 सेकेंड में या जो भी आपको टाइम लगता उसमें हम सॉल्व कर सकते थे, इसी क्वेश्चन का, इसी बेसिक सी चीज का यूटिलाइजेशन करके। देखते हैं कैसे हम इसको बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, देखो दो वेसल दिए हुए हैं, एक ए दिया है, एक बी दिया हुआ है। ए में 60 लीटर है और बी में भी 60 लीटर है। कह रहा है ए सर्टेन वॉल्यूम इज टेकन आउट फ्रॉम ए से एक्स वॉल्यूम मान लीजिए यहां ले गया, आफ्टर स्टिंग द सेम वॉल्यूम इज टेकन फ्रॉम बी, सेम वॉल्यूम यहां पर लाया गया। मतलब जो इसमें मिल्क और वाटर का जो भी अल्कोहल और वाटर का रेशियो बनेगा उसका रिवर्स यहां पर बनेगा। इफ द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन ए, अल्कोहल इज टू वाटर का यहां ये रेशियो 15:4 है। इसका मतलब है यहां पर कितना बना होगा अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अल्कोहल इज टू वाटर का रेशियो यहां पर कितना बना होगा, दैट विल बी 4:15, यहां पर 4:15। जब मैंने ओरिजिनली x यहां पे लाया होगा ना, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:15 हुआ होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, देन द वॉल्यूम इनिशियली टेकन आउट फ्रॉम ए। नाउ अंडरस्टैंड यार, यहां पे इनिशियली 60 वाटर था, यहां से कुछ अल्कोहल आया और इसको अल्कोहल और वाटर के रेशियो को 4:15 बना दिया। मतलब इस 15 की वैल्यू कितने के इक्वल थी, 60 के इक्वल थी। ओरिजिनली 60 वाटर था ना जी, तो यहां से एक अल्कोहल आया और अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:15 हो गया, और वी कैन से 60 × 16 हो गया। मतलब 60 वाटर था, 16 क्वांटिटी आई होगी उसमें मिली होगी, और 60:16 रेशियो हो गया होगा। इसका मतलब है कितनी वॉल्यूम टेकन हो गया सर जी, 16 लीटर। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स। हम लोग सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को निपटा के आगे भाग सकते थे, है ना जी। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता वॉक्स, दिस इज अ TSD क्वेश्चन। अनीता वॉक्स A to C through B. A to C through B. And runs back towards the same route. मतलब जाते समय उसने वॉक करी है और वापस आते समय रन कर रही है, ठीक है जी। कह रहा है सेम रूट एट स्पीड दैट इज 40% मोर देन आवर वॉकिंग स्पीड। शी टेक्स एग्जैक्टली 3 hours 30 minutes टू वॉक फ्रॉम B to C एज वेल एज टू रन फ्रॉम B to A। मतलब B to C वॉक में और B to A रन में 3 hours 30 minutes लेते हैं, ठीक है। द टोटल टाइम इन मिनट शी वुड टेक। आप देखो वैल्यू भी ले सकते हो आप, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर जी। इसको मान लो D1 डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज D2, ठीक है। वॉकिंग की स्पीड V है और रनिंग की स्पीड 1.4 V है। अब क्या कह रहा है कि यार 3 hours 30 minutes लगते हैं फ्रॉम B to C वॉक करने में। B to C वॉक करना मतलब D2 डिवाइडेड बाई V, दैट इज गिवन एज 3.5, है ना जी।
उसके बाद रन करने में B2A रन मतलब D1 डिवाइडेड बाई विद द स्पीड ऑफ 1.4v इज इक्वल टू 3.5 दिया, मतलब D1 बाई V की वैल्यू 3.5 इंटू 1.4 है। ये D1 बाई वी की वैल्यू है, ये D2 बाई वी की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है द टोटल टाइम इन मिनट शी वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी वॉक मतलब कितना, D1 डिवाइडेड बाई वी प्लस B टू सी रन D2 डिवाइडेड बाई 1.4v। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिक क्वेश्चन सर जी, D1 बाई वी हमें पता है 3.5 इंटू 1.4 प्लस D2 बाई वी हमें पता है 3.5 और डिवाइडेड बाई 1.4 होगी। 3.5 डिवाइडेड बाई 1.4 70 42 49 मतलब दैट इज 4.90 प्लस ये कैंसिल 5 बाई 2 2.5 मतलब 7.4 और आ गया। इतने और हमें किस में निकालना है, मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो 444 मिनट्स, दैट शुड बी योर आंसर। दिस इज द बेसिक थिंग। सर जी बहुत बच्चे क्या करते हैं शॉर्टकट एंड ऑल, जबरदस्ती के शॉर्टकट। अगर आप बेसिक पे जाओगे तो कितनी देर का क्वेश्चन है, 1 to 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। अब कर और क्या सकते थे, यू कैन टेक स्पीड, तुम स्पीड ले सकते थे या तुम डिस्टेंस को अलग अलग कुछ लट कर सकते थे या स्पीड को कोई वैल्यू ले सकते थे, वहां से भी आपका सॉल्विंग हो जाती। लेकिन कुछ खास नीड थी नहीं, जस्ट बेसिक से एक बार लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन ए स्कूल विथ 1500 स्टूडेंट्स, each student chooses any one of the stream out of science, art and commerce by paying a fees of this and this respectively. Total fee paid by all the student is this. If the number of science student, ठीक है, तो basically science student, art student और commerce student, that is 1500, हाँ जी। And by paying a fees of this, मतलब साइंस की पे कर रहा है, साइंस स्टूडेंट जितने भी हैं वो 1100 फीस पे कर रहे हैं, तो टोटल कितना पे करेंगे 1100 एस प्लस 1000 रुपीज आर्ट की है तो 1000 ए प्लस 800 सी, दैट इज टोटल कितना है 15,500,000। ठीक है जी, तो पहले 2 जीरो तो हटा दो, these 2 0, these 2 0, these 2 0 and these 2 0, मतलब 11s प्लस 10a प्लस 8c इज इक्वल टू 15,500। ठीक है जी। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट, मतलब साइंस स्टूडेंट जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू ए है। इक्वल हो सकते हैं आर्ट स्टूडेंट के लेकिन मोर नहीं है, ग्रेटर नहीं है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट, तो साइंस और आर्ट में रिलेशन दिया हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सिटी ऑल्सो। तो साइंस और आर्ट में रिलेशन दिया हुआ है, जेड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइंस और आर्ट में वो दिया है तो सी को एलिमिनेट करना अच्छा रहेगा, सी को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल चेंज इनटू 8s प्लस 8a प्लस 8c इज इक्वल टू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो 3s प्लस 2a इज इक्वल टू 3,500। ठीक है जी। अब कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, वो तब हो सकती है जब आर्ट स्टूडेंट के इक्वल हो जाए, है ना। साइंस स्टूडेंट आर्ट के इक्वल हो जाए मतलब s की वैल्यू a के इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगी x की वैल्यू, तो 3s प्लस 2s 5s, या a की वैल्यू s के इक्वल हो जाए, s की वैल्यू a के इक्वल हो जाए, दैट इज 3500। तो s की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर जी 700, जो a की बाई चांस मिनिमम वैल्यू होगी और s की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो s की मैक्सिमम वैल्यू a के इक्वल होगी, मतलब s इज इक्वल टू a रख दिया, s की मैक्सिमम वैल्यू 700 की इक्वल आ गई। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इज 700। इस तरह के क्वेश्चन जो भी कैट की क्वेश्चन कर रहा होता है उन्होंने किए होते हैं नॉर्मली, और प्लस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट ऑल्सो। कैट में इस तरह के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, बहुत पहले भी बने हुए हैं, बच्चों ने किए हुए हैं, जिन्होंने PYQ लगाए हुए हैं, दे ऑलरेडी कवर्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर जी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। फॉर अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, सम ऑफ डिजिट इन 4 डिजिट नंबर है ABCD, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कैट के PYQ लगाए हुए हैं अगर आपने, तो आप देखोगे 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है विथ डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज साथ भी पूछा जा चुका है। हमने भी जब सॉल्व कर, जब हम टेस्ट लगवाते हैं तो आपके जो फाइनल टेस्ट थे, जो नॉकआउट सीरीज में भी थे, उसमें भी क्वेश्चन था ये वाला। देखते हैं सर जी। फॉर ए 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट इन 1000, 100 and 10s place, that means they gave A plus B plus C, that is 15. Okay, and the sum of digit in 100, 10s and this is 16. B plus C plus D is equal to 16. बढ़िया। फिर कह रहा है डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 6 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब C की वैल्यू जो हमें दी हुई है दैट इज गिवन एज D plus 6, ये गिवन है। हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर की हमें वो बतानी है। ठीक है, देखो क्या क्या मेथड हो सकते थे जहां पे आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। मेथड 1 तो ये होता है सर जी कि आप इसको डायरेक्टली चला दो, मतलब D की वैल्यू रखो, C की निकालो, उसके रिस्पेक्ट में निकालते चले जाओ। जैसे D की वैल्यू आप 0 रख सकते हो ना, तो C की वैल्यू 6 आएगी, D की वैल्यू 0, C की वैल्यू, D की वैल्यू 0, C की वैल्यू 6, तो B की वैल्यू 10 आएगी, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। 0 से 9 तक की तो जा सकती है ना डिजिट, तो इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी नहीं है सर जी, इस केस को रिजेक्ट करते हैं। फिर D की वैल्यू 1 और C की वैल्यू हो गई 7, D की वैल्यू 1, C की वैल्यू 7 रखी 8, तो B की वैल्यू 8 हो गई। अब C की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 8 रखी, तो A की वैल्यू 0 हो गई। 0 तो पॉसिबल ही नहीं है सर जी, ये भी केस रिजेक्ट हो गया। फिर D की वैल्यू 2 रखो, तो C की वैल्यू 8 आएगी, D की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2, C की वैल्यू 8, तो B की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8, 14, तो A की वैल्यू 1, एक नंबर तो मिल गया। नेक्स्ट नंबर D की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 9, D की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 9, 9 3 12, तो B की वैल्यू 4 और A की वैल्यू कितनी होगी 2। एक इतना से AP बनाने लगती है, देखो 1 की AP, 1 की AP, 2 का डिफरेंस, 1 का ये एडिशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट D की वैल्यू जब 4 रखोगे तो C 10 हो जाएगा पॉसिबल में, तब 2 ही नंबर पॉसिबल होंगे। ये नंबर कौन सा है 1 6 8 2, और ये नंबर कौन सा है 2 4 9 3। हमें क्या निकालना है दोनों का सम डिफरेंस, तो दैट विल बी 1 1 और 8 8 1 1, दैट शुड बी योर डिफरेंस, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तो मेथड यहीं पे आप ले सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप जितने कम वेरिएबल में ले जा पाते हो उतने कम में ट्राई करते हो ले जाऊं मैं। मतलब सर जी अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं या इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D माइनस A इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू A प्लस 1 होगी। अब यहां से वैल्यू चला सकते हो, यहां पे A मिल जाएगा तुम्हें, मतलब अगर A की वैल्यू 1 होगी तो D की वैल्यू 2 होगी, और D की वैल्यू 2 होगी तो C की वैल्यू 8 होगी, है ना, C की वैल्यू 8 होगी। अब C की वैल्यू 8 होगी, A D C, C मिल गया 8, D मिल गया 2, तो B की वैल्यू 6 होगी। फिर A की वैल्यू 2 होगी तो D की वैल्यू 3 होगी, और C की वैल्यू 9 होगी तो B की वैल्यू 4 होगी। अब A की वैल्यू 3 रखोगे जैसे ही, तो D 4 होगा, तो C 10 आने लगेगा, यूनिट डिजिट से बढ़ जाएगा, तो यही दो केसेस हमारे पॉसिबल होंगे। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल जहां पर आपको कम केसेस चेक करने पड़ते, बिकॉज यू फ्रेम्ड अ क्वेश्चन ऑल्सो आउट ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो ये भी एक अच्छा मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ज्योमेट्री क्वेश्चन, ज्योमेट्री के स्लॉट में आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे सर जी ज्योमेट्री के। क्या कह रहा है
कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD is perpendicular to AB। ठीक है जी। सो A B C and D और AD is perpendicular to AB। AD परपेंडिकुलर मतलब दोनों परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। और ठीक है, AB इज इक्वल टू 3DC, मतलब अगर ये A है तो ये लेंथ 3A है। ठीक है जी। इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रेपेजियम टचिंग ऑल द साइड हैज अ रेडियस दिस। अब सर्कल अगर टच कर रहा है सारी साइड को, देखो पेन का कलर चेंज करूं जरा एक बार, अच्छा लगेगा, फील आएगा ना। ये ऐसे जा रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर जी ये किस लिए दिया होगा। ट्रेपेजियम के भी क्वेश्चन आपने PYQ भी सिर्फ लगाए होंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन कि सर जी अगर ये सर्कल दिया हुआ है तो इसकी डायमीटर मतलब जो है ये डायमीटर 6 हो जाएगी। रेडियस 3 दी है तो डायमीटर 6 हो जाएगी। डायमीटर का मतलब क्या चीज दी हुई है, बेसिकली हाइट दी हुई है तुम्हें, दैट इज कि हाइट 6 है। यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हाइट कितनी है, 6 है, ये हाइट 6 हो गई। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज A, दिस इज 2A, ये पूरी लेंथ A हो गई तो ये 2A बची, टोटल 3A है तो ये A हुआ तो ये 2A हो गया। हाँ जी। अब सोचो, आप चाहते तो आप ट्रिपलेट लगा सकते थे सर जी कि 6 के साथ 8 और 10 का ट्रिपलेट बनने वाला है। दिस विल बी 10, ये 10 होने वाला है, ये 8 होने वाला है, ट्रिपलेट बनने वाला है। ये भी 6 होने वाली, ये 6 होने वाली है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 4। मतलब जो ट्रेपेजियम बनने वाला है सर जी वो ये है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 12 है, ये लेंथ हाइट इसकी 6 है और ये 10 है, और इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस 3 के इक्वल है। अब इसका एरिया निकालना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 8 4 + 12 इनटू द हाइट, तो 3, 12 + 16 16 इनटू 3 48। दैट शुड बी योर आंसर। और हर साल कैट में जो ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन बना है, हर साल सर जी ट्रिपलेट पे बना है, वहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि ट्रिपलेट का गेम बनने वाला है, ट्रिपलेट पे गेम सिनारियो बनने वाला है। वो भी एक अच्छा वे था। अब इसी क्वेश्चन को करने का अगर मैं बिना ट्रिपलेट के सोचूं कि मान लो कि ट्रिपलेट नहीं आया सर जी ट्रिपलेट मुझे नहीं आता, पता ही नहीं था ट्रिपलेट मुझे, तब कैसे सॉल्व करते। A B C D, हाइट है 6, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस लेंथ इज मान लो x है, देन दिस इज x और दिस विल बी 2x, ये 2x आ जाएगी। ठीक है जी, ये 2x के इक्वल हमारी आ जाएगी। यहाँ पे ये क्या निकल आएगा, दिस इज लेट करो y, ये y। ठीक है, अब हमें पता है यार y², ये एक सर्कल है यहाँ पर, एक ये एक सर्कल है जिसकी ये डायमीटर है जो 3 दी थी सर्कल की रेडियस, तो डायमीटर कितनी हो गई 6, और 6 हुई तो उसकी हाइट हो गई। ठीक है, आई होप ये सर्कल वाला पार्ट तुम्हें क्लियर है। अब देखो क्या चीज कहता है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का मतलब यह है कि आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे किसी तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सर जी, जो प्रॉपर्टी का यूज सिमकैट 18 या 19 में भी किया गया था। अगर जो बच्चे इजी बच्चे हैं तो उन्हें पता होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में, और जो नहीं भी है उनको भी आइडिया होना चाहिए आगे के लिए। देखो क्या होता है सर जी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो क्या होता है सर जी, अगर ए बी सी डी किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये वाई वाई हो जाएगा, ये भी जेड जेड हो जाएगा, ये के हो जाएगा।
तो अगर तुम देखोगे कि अपोजिट साइड का समेशन x प्लस के वाई प्लस जेड, एक्स प्लस के वाई के प्लस जेड, अपोजिट साइड का समेशन सेम होगा एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल इवन साइडेड फिगर सर जी। 6 साइडेड फिगर है, मान लो अगर इसी के अंदर एक हेक्सागन है, ठीक है, अगर हेक्सागन के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है और एक साइड इसकी A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो A माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस E माइनस F दैट इज इक्वल टू 0। दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड सो ऑन इक्वल टू 0। 8 से फॉर इवन साइडेड, 4 साइडेड, 6 साइडेड, 8 साइडेड, 10 साइडेड, सबके लिए ये चीज वर्क करती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसी चीज का यूज कर देंगे सर जी हम, मतलब पहली चीज तो हमें ये समझ आ गई यार कि x माइनस वाई प्लस 3x दिस, मतलब x माइनस वाई प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इसके अंदर एक सर्कल है, ये सारी साइड को टच कर रहा है, तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इक्वल टू 0, तो y प्लस 6, ठीक है, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4x माइनस 6। पहली कंडीशन आ गई y और x में। सेकंड सर जी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लग सकती है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36। अब y की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। 4x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है जी। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 48x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36। ये कैंसिल, तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, x गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 8, तो बेस हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया 4, तो एरिया क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 4 प्लस 12 इंटू हाइट 3, कितना एरिया आ गया 48। बट एग्जाम कंडीशन में आपको इससे नहीं सॉल्व करना चाहिए था, ट्रिपलेट बना बनाया बैठा हुआ था ट्रिपलेट सर जी, वहीं पे उसको खत्म करके आगे भाग जाना चाहिए था आपको, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन। Rahul start on his journey at 5 p.m. at a constant speed so that he reaches his destination at 11 p.m. the same day. ठीक है। However, on his way, he stopped for 20 minutes and after that increased his speed by 3 km/h to reach on time. If he had stopped for 10 minutes more, he would have had to increase his speed by 5 km/h to reach on time. His initial speed निकालनी है, ठीक है। सीम्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कैसा लग रहा है एग्जाम्पल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप बेसिक मेथड पे रहोगे, जितना बेसिक मेथड पे रहोगे उतना आप अच्छा सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम कंडीशन में एकदम से पैनिक वाली कंडीशन नहीं आएगी। पैनिक वाली कंडीशन तभी आती है जब गंदे शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाते हैं, तभी। अब आप सोचो कि राहुल स्टार्ट ऑन हिज जर्नी एट 5 PM और डेस्टिनेशन पे 11 PM, मान लो v की स्पीड से चल रहा था, तो v इंटू 6 दैट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है v इंटू 6। अब वो क्या कह रहा, ही स्टॉप फॉर 20 मिनट, हमें नहीं पता कितने आवर के बाद, 20 मान लो t आवर के बाद, दैट इज v इंटू टी प्लस ही स्टॉप फॉर 20 मिनट एंड आफ्टर दैट इंक्रीज स्पीड बाई 3 किलोमीटर, v प्लस 3 स्पीड कर दी। इफ आफ्टर दैट इंक्रीज स्पीड बाई टू रीच ऑन टाइम, देखो क्या है, पहले v की स्पीड से जा रहा था, 6 आवर ले रहा था, तो v इंटू 6 दैट इज द टोटल डिस्टेंस। बाद में क्या हुआ, मान लो t आवर तक वो चलता रहा, 10 मिनट का 20 मिनट का पॉज आ गया और अब वो अभी भी वो टाइम पे, अब स्पीड बढ़ा दी और अभी भी टाइम पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है जो v प्लस 3 की स्पीड से होगा उसमें कितना टाइम लिया होगा, टोटल टाइम 6 आवर है, 6 माइनस दिस t माइनस दिस 1/3 आवर, दिस इज द टाइम। टोटल टाइम 6 आवर लिया जा रहा है, पहले t आवर तक चला, t आवर वो चला, बाद में 6 माइनस टी माइनस दिस, ये तो पॉज लिया उसने, अगर ये पॉज ना लेता तो पहले अगर t आवर चल रहा था तो बाद में 6 माइनस टी आवर चलना था,
लेकिन ये 20 मिनट मतलब 1/3 आवर का पॉज लिया है, तो इतना टाइम चलेगा v + 3 की स्पीड से और v की स्पीड से t। एक कंडीशन ये बन गई, दिस इज द कंडीशन, वी विल गेट इक्वेशन ऑन v एंड t सर जी। दूसरी कंडीशन v × 6 दैट शुड बी इक्वल टू v × t प्लस, अब क्या कह रहे हैं, इफ ही हैड स्टॉप फॉर 10 मिनट्स मोर, मतलब 30 मिनट कुल मिला के, ही वुड हैव हैड टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर। तो v + 5 × 6 - t - 1/2, 30 मिनट मतलब 1/2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लो, v की वैल्यू निकाल लो, देखो सॉल्व करते हैं। 6v इज इक्वल टू, आई होप यू गॉट द आइडिया कि पहले मान लो t आवर तक वो चला, t आवर क्या चला, टोटल कितना था, 6 आवर थे, t आवर तक चला। अब v स्पीड से, बाद में v + 3 स्पीड से कितना चला, 6 माइनस दिस t माइनस दिस 20 मिनट 1/3, इतनी डिस्टेंस, मतलब इतना टाइम उसने चला, ठीक है ना। 6v इज इक्वल टू vt प्लस, इसको सॉल्व कर ले अगर, तो 6 - 1/3 17/3 माइनस t हो गया, इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। आई विल राइट इट एज 17/3 माइनस t, दिस इज 17/3 माइनस t, तो दिस इज vt 17v/3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया 17 माइनस vt माइनस 3t, vt से vt कैंसिल, 6v और 17/3 इधर लाए तो v/3 बचा इज इक्वल टू 17 माइनस 3t, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 51 माइनस 90, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। यहां सॉल्व करें, 6v इज इक्वल टू vt प्लस 6 माइनस 1/2 मतलब 11/2 माइनस t, तो इसकी जगह 11/2 माइनस t हो गया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किया 11v/2 प्लस 55/2 माइनस vt माइनस 5t, तो vt फिर गया, 11v/2 इधर आएगा तो बचेगा कितना, v/2 इज 55/2 माइनस 5t, तो v कितना हो गया 55 माइनस 10t। दोनों तरफ से v की वैल्यू इक्वेट कर दो, t की आ जाएगी v की आ जाएगी, क्या दिक्कत है, दोनों को इक्वेट करो। 51 माइनस 90 इज इक्वल टू 55 माइनस 10t, तो t की वैल्यू आ गई 4, t की वैल्यू 4 रखो तो v की वैल्यू कितनी बची 55 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 15, दैट शुड बी योर आंसर, 15 हमारा आंसर आ गया। अब बाई चांस मान लो आपके पास टाइम था, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, जो बच्चे 2-3 क्वेश्चन कर पाए, लेकिन अंडरस्टैंड कि यार ऑप्शन थे, मैं एक ऑप्शन नहीं उठा लेता, कम से कम मैं एक बार v की वैल्यू को 18 लेता, एक बार 15 लेता, एक बार 20 लेता, एक बार 12 लेता, वहां से भी मैं निकाल सकता था, उस पर वहां से मैं गेम करता। मान लो तुम ये इक्वेशन नहीं बनाना चाहते थे तो तुम v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते, उसके रिस्पेक्ट में t निकालते, यहाँ पुट कर देते कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर v की वैल्यू उठा के 15 रख देते, तो देखते LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां से भी इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते थे ना सर जी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लॉट सर जी, है ना, देखिएगा सीखने को मिलेगा, और कैट के लिए हो जैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, PQR विद द 3 नेचुरल नंबर्स सच दैट देयर सम इज 900, PQ एंड R, इनका समेशन है 900। R इज अ परफेक्ट स्क्वायर हुज वैल्यूज लाई बिटवीन दिस एंड दिस, R एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है 150 से 500 के बीच में, ठीक है। P इज नॉट लेस देन दिस, मतलब P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3Q है, एंड नॉट मोर देन दिस, तो P की वैल्यू 0.7Q के, मतलब वी कैन से P की मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 0.3Q के इक्वल है, और P की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.7Q के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। और सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P निकालनी, P की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है हमें। देखो कई तरह से हम इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, कई सारे वेज थे जहां पे हम सोच सकते थे। पहली चीज तो हम ये सोच सकते थे सर जी कि R एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पहले सोचो P की वैल्यू को
आपको मैक्सिमाइज करना हो, पी को क्या करना है, मैक्सिमाइज मानते हैं, चलो मैक्सिमाइज। अगर पी को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी वैल्यूज को मिनिमाइज करने का ट्राई करोगे। तो पहले आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 150 से 500, 150 से बड़ा पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 169। तो इसका मतलब है P प्लस Q प्लस 169, आर की वैल्यू कितनी रखोगे, 169, तो दैट इज इक्वल टू 900। तो P प्लस Q इज इक्वल टू दैट इज 731। ठीक है जी। अब P को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है ना, मतलब Q को मिनिमाइज करना है, बेसिकली P को मैक्सिमाइज करना है तो Q को मिनिमाइज करना है। P की मैक्सिमम वैल्यू कितने के इक्वल है, 0.7 Q के इक्वल है। P की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है वो 0.7 Q के इक्वल। तो अगर मैं यहां रख दूं 0.7 Q, तो 0.7 Q प्लस Q इज इक्वल टू 731, 1.7 Q इज इक्वल टू 731, तो Q इज इक्वल टू 7310 डिवाइडेड बाई 17, 468, 3, 430। तो Q की वैल्यू 430 आ गई, तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.7 इंटू 430, 301, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। बेसिक थिंग है, बेसिक सर जी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दैट के लिए भी। R की वैल्यू देखो, P प्लस Q प्लस R, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। P को मैक्सिमाइज करना है पहले, तो R को मिनिमाइज करोगे, तो R की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, परफेक्ट स्क्वायर 169। अब P को मैक्सिमाइज, P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.7 Q, तो P की मैक्सिमम वैल्यू रख दो 0.7 Q प्लस Q 731, तो 1.7 Q इतना आ गया, Q की वैल्यू आ गई, तो Q की वैल्यू रख दो, तो P की वैल्यू 301 हमारी आ गई, P की वैल्यू 301। नेक्स्ट अब आप भी कर सकते हो, नेक्स्ट तो आप भी समझ गए होगे कर क्या रहे स्टोरी सर जी। स्टोरी ये है कि अगर P को मिनिमाइज करना है तो R को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। R की मैक्सिमम वैल्यू 500 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 484, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 484, 900 माइनस 484, 500, दैट मीन्स 416। अब P की मिनिमम वैल्यू कितने के इक्वल है, 0.3 Q, तो दैट इज 1.3 Q इज 416, तो Q की वैल्यू 4160 डिवाइडेड बाई 13, 320, Q की वैल्यू 320 आ गई, तो Q की वैल्यू 320 रखी, तो P की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 96, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो P की मैक्सिमम वैल्यू 301, मिनिमम वैल्यू 96, सो 301 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 397। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उनके दिमाग में कैसे आया कैट 2025 को कि यार ये क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि कैट 2023 का एक क्वेश्चन है जहां पर कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स की एज के बारे में बात करी जा रही है, उनके एवरेज के बारे में, जहां पर उनके एवरेज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कराया गया और कहा गया कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी बॉयज और गर्ल्स की। तो उस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है सर जी। ठीक है, आई होप यू गॉट द कंप्लीट आइडिया कि क्या स्टोरी चल रही है, किस तरह से स्टोरी हमारी चली है यहां पर। ठीक है, चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of number of coin in the box A and box B is this. After 108 coin was shifted from box A to box B, this ratio become this. The number of coin that needs to be shifted further from A to B to make this ratio. मतलब अगर मैं कहूं कि A के पास 17A थे और B के पास 7A थे, 100 कॉइन्स शिफ्ट हुए, तो शिफ्टिंग के बाद 17A माइनस 108 रह गए इसके पास, और B के पास कितने हो गए, 7A प्लस 108, और दोनों का रेशियो कितना हो गया है, 37:20। ठीक है जी, तो 20 इंटू 17 है दैट इज 340 है, माइनस 108 इंटू 20 दैट इज 7 इंटू 37, 4, 259 है प्लस 108 इंटू 37। नॉर्मली क्या नहीं करता मैं, ये 108 है तो अगर ये मल्टीप्लाई नहीं करूंगा पहले से ही, बाद में कॉमन लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको इधर लाए अगर 340, 260, 80,
81A इज इक्वल टू 108 इंटू 20 प्लस 108 इंटू 37। 108 कॉमन ले लिया तो 20 प्लस 37 57, दैट इज 81A। अब अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हो 27 इंटू 3 27 इंटू 4 319, तो A की वैल्यू आ गई 76। हाँ 76, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉइन दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड फर्दर फ्रॉम A टू B टू मेक दिस रेशियो, मतलब इससे और इससे फर्दर कितने कॉइन हमारे हो जाए। तो 17A माइनस 108 माइनस एक्स, ए से एक्स कॉइन जाएंगे दूसरे को मिलेंगे, 7A प्लस 108 प्लस एक्स, मतलब इस वाले से एक्स कॉइन जाएंगे और दूसरे वाले को एक्स कॉइन मिल जाएंगे। तो दैट इज, ये इधर आ जाए 10A इज इक्वल टू 216 प्लस 2x। अब A की वैल्यू 76 थी, यहां पुट कर दी, 760 माइनस 216 बाई 2 इज इक्वल टू x। तो दैट इज इक्वल टू 764, ठीक है, 4 और 5 बाई 2, तो दैट इज 272। मतलब कितने कॉइन शिफ्ट करने पड़ेंगे सर जी, शिफ्टेड 272। मल्टीप्लीकेशन ही था जो था कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते थे, आप देखोगे कट जाएगा, कई बच्चे इसका मल्टीप्लाई करने लगते हैं, वहां थोड़ा टाइम चला जाता है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज कर लेते सर जी, ठीक है। इजी क्वेश्चन ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ना दिस वाज द क्वेश्चन जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते तब तो ज्यादा कुछ जान नहीं थी क्वेश्चन में, बट कैलकुलेटिव था, एग्जाम कंडीशन के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मंथली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम जैन टू अप्रैल, जैन फेब मार्च एंड, कह रहा है सेल कितनी है, क्वांटिटी बेसिकली, दैट इज 120 135 150 एंड 165। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज इतने रुपए पर यूनिट, मतलब कॉस्ट प्राइस सबके लिए 240 240, इतना लिखने की नीड नहीं है, बस लिख दे रहा हूं 240 240। अच्छा टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, देखें अगर 165 प्लस 135 300, 450 570, टोटल प्रोडक्ट 570 है, तो 570 इंटू 240, दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी आ गया, ठीक है। दैट इज 0057 इंटू 2 114 114 228 8 22 जाएगा, 57 इंटू 2 114 और 22 136 136800, दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा। अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट ऑफ दिस 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 एंड प्रोडक्ट इन ऑल फिक्स्ड मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस सबका मान लेते हैं 100x है, फिक्स्ड मार्क प्राइस है 100x 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 100x, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो दैट विल बी 80x सेलिंग प्राइस इसका, इसमें 10% का है तो 90x, नेक्स्ट वाले में कितना है 5% का है तो 95x, और इस वाले में कोई डिस्काउंट नहीं तो 100x, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इफ द टोटल प्रॉफिट फॉर जैन टू अप्रैल वाज दिस, टोटल प्रॉफिट दिया, अच्छा तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, 1208 मतलब 9600x प्लस 135 इंटू 90 0 9 5 45 4 9 3 27 4 31 3 12150 90 इंटू दिस x प्लस 0 15 5 75 7 15 9 135 14250x प्लस 16500x। आप चाहते तो आप यहां के बाद कैलकुलेटर यूज कर लेते, दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता, प्रॉफिट पता, प्रॉफिट इज 138825, तो 526275625।
अब चाहे तो मैं कैलकुलेटर ले लूँ, एग्ज़ाम में तो होता ही है कैलकुलेटर आपका, आप ऐड करते जाओ कि सर जी 9600 प्लस 12150 प्लस 14250 प्लस 16500, that is 5250x, that is 52500x, that is equal to 275625, that is the story। ये हमारी स्टोरी आ गई सर जी। अब हमसे कह रहा है सर जी कि कितना, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, वी वांट टू फाइंड मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस मतलब 100x की वैल्यू, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 275625 डिवाइडेड बाई 525, जिसकी वैल्यू सर जी 25 का स्क्वायर 625, 52 इंटू 53 275, तो दैट इज इक्वल टू 525 ही आ जाएगा वो। फिर भी हम कर देते हैं एक बार, 275625 डिवाइडेड बाई 525, दैट इज ऑल्सो 525, है ना। एक रूल होता है सर जी, जैसे मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर करना है, तो आप पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 3 और उससे एक आगे 4, 3 इंटू 4 12। जैसे आपको 65 का स्क्वायर करना है तो पहले 25, 6 इंटू 7 दैट इज 425, ठीक है। चलो बाकी कैलकुलेटर यूज से इजी क्वेश्चन था सर जी, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दिस, यू विल गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ज्योमेट्री, एक ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड विथ, एक ट्रायंगल है, बढ़िया सा ट्रायंगल बना दो प्यारा सा, AB और C, जहां पे AB 50 है और AC भी 50 है और BC 80 है। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड, पहला एल्टीट्यूड AD, इसकी लेंथ निकालना तो बड़ा इजी काम है सर जी, बच्चा घर से निकलता है तो इसकी लेंथ निकालता वो निकलता है। क्यों सर जी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है सर जी वही मेडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये इसको 40 पे डिवाइड करेगा, 40 पे, ये 40 पे डिवाइड करेगा, तो ये 50 40 और 30, दिस विल बी 30, तो पहला तो हमारे पास 30 बन गया, ये हमें समझ आ गया 30 बन गया सर जी। अब दूसरा देखें क्या बन सकता है, एक तो हमें मिल गया, अगर यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें ये चीज पता है सर जी कि हम एरिया इक्वेट कर सकते हैं, B और E। अगर मैं एरिया इक्वेट कर दूं तो मुझे टोटल एरिया तो पता चल चुका है, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, एरिया पता चल चुका है, इसको परपेंडिकुलर लूंगा, परपेंडिकुलर बेस कर दूंगा, तो हाफ 80 इंटू 30, हाफ दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू हाफ दिस 50 इंटू BE, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 3 48, तो BE की वैल्यू आ गई 48। सेम सर जी जो आप यहां पे कर रहे हो वही सेम तो जाएगा 50 वाले पे, एल्टीट्यूड की लेंथ ये भी तो सेम ही रहेगी, तो मतलब एक एल्टीट्यूड आया 48, दूसरा एल्टीट्यूड भी 48 और तीसरा एल्टीट्यूड 30, 96 प्लस 30 दैट इज 126, दैट शुड बी योर आंसर सर जी। सो इस क्वेश्चन जो सॉल्व, ज्योमेट्री का ये ऐसा क्वेश्चन था जो सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाना चाहिए था। ज्योमेट्री के तीनों क्वेश्चन जो आए थे दोज वर डुएबल क्वेश्चन, बट एग्जाम कंडीशन में सब नहीं होता है सॉल्व, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब आपको सीखना भी चाहिए फॉर दैट पर्पस ऑल्सो, और आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना आनी ही चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सेट थ्योरी क्वेश्चन, in a class of 150 students 75 students choose physics, इतने स्टूडेंट चूज मैथमेटिक्स एंड इतने स्टूडेंट चूज केमिस्ट्री। इसके हम दो मेथड डिस्कशन करेंगे सर जी, देखिएगा सर जी। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक फिजिक्स है, एक मैथमेटिक्स है और एक केमिस्ट्री है। फिजिक्स में वी हैव 75 स्टूडेंट, जेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इस तरह के बनते रहते हैं जेड में, और 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री में। ऑल स्टूडेंट चूज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब नन पार्ट 0 है, कोई भी
इस 150 स्टूडेंट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इन एक्टिविटी का पार्ट ना हो, सबके सब इस एक्टिविटी का पार्ट है। फिर हमें क्या कह रहा है सर जी स्टोरी कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट चूज ऑल 3 सब्जेक्ट, मतलब ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, कम से कम भी ये 1 होगा। हमें नहीं पता कितना होगा, मान लेते हैं x है, मिनिमम 1 होगी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेट करो दिस इज a, तो a प्लस एक्स, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने में आएगा a, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री is equal to the number of students both chemistry and mathematics. This is again a, that will make it a plus x, and this is half the number of students who choose both physics and mathematics. मतलब जो physics plus mathematics आना चाहिए that will be double of this value, मतलब that will be 2a plus 2x के होना चाहिए, ठीक है, physics plus mathematics, x already है तो this will be 2a plus x। जो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स होगा वो 2a प्लस 2x होगा, वो इसका डबल और इसका भी डबल है ना जी, तो ये 2a प्लस x होगा ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छी चीज है, बाकी कोई कंडीशन नहीं दी, हमसे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर जी, फिजिक्स है टोटल 75 है, तो दिस विल बी ओनली फिजिक्स 75 माइनस 3a माइनस 2x, है ना जी, ये पोर्शन, दिस इज 40 माइनस 2a माइनस एक्स, ठीक है। अब हम पूरा टोटल सम नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वेट कर देंगे टू गेट अ रिलेशन बिटवीन a एंड x, है ना, a और x में रिलेशन आ जाएगा हमारा। मैथमेटिक्स कितना है टोटल मैथमेटिक्स, अगर यहां से यहां तक की वैल्यू देखें, इसको हमें निकालने की नीड नहीं है सर, चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन नीड नहीं है, क्योंकि हम टोटल देख लेंगे तो 111 आ गया, प्लस दिस पोर्शन 75 माइनस 3a माइनस 2x प्लस a, प्लस 75 माइनस 3a माइनस 2x प्लस a प्लस 40 माइनस 2a माइनस x, दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। 111 प्लस 75 186, 186 प्लस 40 दैट इज 226, ठीक है, माइनस 5a प्लस a माइनस 4a माइनस 3x इज इक्वल टू 150, तो 4a प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 76, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स चूज किया, मतलब दिस एंड दिस पोर्शन, मतलब 75 माइनस 3a माइनस 2x प्लस a, इसको मतलब 75 माइनस 2a प्लस x, इसको हमें क्या करना है सर जी, मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है तो a प्लस एक्स को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर जी, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 4a प्लस 3x गिवन है विच इज 76, और हमें a प्लस, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो a प्लस एक्स को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। वी हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस एक्स की वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो हम देखें यार किसकी वैल्यू पे हम जाएं, a प्लस एक्स को मिनिमाइज करना है तो यार a को ज्यादा से ज्यादा रखने का ट्राई करेंगे, x को कम से कम रखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि a जल्दी पहुंच जाएगा 76 तक, तो a कम वैल्यू में पहुंच जाएगा 76 तक, जिससे ये मिनिमम हमें देगा, है ना। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 रखे तो a नेचुरल नहीं आएगा, x की वैल्यू 1 रखे नेचुरल नहीं आएगा, x की वैल्यू 2 रखे नेचुरल नहीं आएगा, 3 पे नहीं 4, हाँ अगर x की वैल्यू 4 रखें तो वी विल गेट 64, a की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो a प्लस एक्स कितना बन जाएगा 20। अगर मैं सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 4 के बाद, क्योंकि जैसे ही पहली वैल्यू मिलती है ना तो उसके बाद क्या होता है, x की वैल्यू a के कोएफिशिएंट से आगे बढ़ती है और a की वैल्यू x के कोएफिशिएंट से डिक्रीज होगी, तो x की नेक्स्ट वैल्यू 8 होगी, उस पर a की जो वैल्यू होगी ना सर जी वो 13 होगी। अगर तुम इन दोनों का समेशन देखोगे तो 20 है, अगर इन दोनों का समेशन देखोगे 21 है। जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा नेक्स्ट वैल्यू 12 होगी और ये नेक्स्ट वैल्यू 10 होगी 22। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा मेरा ये समेशन बढ़ता चला जाएगा। मुझे मिनिमम निकालना था तो x की वैल्यू 4, 16, 20 आ गई सर जी।
तो 75 माइनस 40, 75 माइनस 2 इंटू 20 40, मतलब कितना आ जाएगा 35। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ये मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। सर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बट इसका मेथड नंबर 2 जो था सर जी, जहां पे हम ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते थे, तो आप थोड़ा सॉल्व करके ऑप्शंस का भी यूज कर सकते थे टू गेट अवर आंसर। देखिएगा, अगर हम ध्यान दें कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। मतलब वी वांट टू फाइंड 75 माइनस 3a माइनस 2x प्लस ए, ये हमें निकालना है। मतलब 75 माइनस 2a प्लस x। नाउ अंडरस्टैंड, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस x विच इज एन इवन वैल्यू, दिस इज इवन, ऑड में से इवन जाएगा तो वी विल गेट एन ऑड वैल्यू एज आंसर। मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो ऑड आएगी सर जी। मतलब 40 गया पिक्चर से और 30 गया पिक्चर से, मेरी वैल्यू ऑड आएगी सर जी। ये इवन है, ऑड में से इवन जाएगा तो ऑड वैल्यू होगी, मतलब आइदर 55 और 35। चलो मैं 55 रखता हूं। 75 माइनस 2 a प्लस एक्स इज इक्वल टू 55, तो दैट इज a प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 10। ये a प्लस एक्स आ गया 10, ठीक है। a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब सोचो, अगर a प्लस एक्स 10 हो गया तो मानो मैंने, अब मैं सोचूं कि यार अगर मैं किसी एक के टर्म पे रिप्रेजेंट कर दूं इसको, मान लो a को x के टर्म पे रिप्रेजेंट, x को a के टर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया कि x की वैल्यू 10 माइनस a के इक्वल है, या a को x के टर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया कि a की वैल्यू 10 माइनस x, ठीक है। या मैं ये भी कर सकता था, मैं x की एक एक वैल्यू रख के देखता कि क्या वो पुट हो रही है, क्या वो पुट हो रही है एक एक वैल्यू, तब भी मैं निकाल सकता था। मतलब मैं चेक करता यार, दोनों चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। मैं चेक करता, चलो x की वैल्यू 1 लेता हूं तो a की वैल्यू 9 आएगी। आई विल पुट इट हियर कि ये 1, ये 9, ये 9, ये 40 माइनस 18 19 21, ठीक है। ये 75 माइनस 3 इंटू 27 माइनस 2, 75 माइनस 29 30 30 45 46, 2a प्लस एक्स 18 प्लस 1 19, ठीक है। अब सोचो, दिस इज 19 और दिस इज 20 29 30। अब ये 30 आ गया और ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू 30 निकल गई, ये वैल्यू 40 निकल गई। अब यहां पर अगर हम बात करें, दिस वैल्यू इज x वैल्यू 1 रखी और a की वैल्यू 9 रखी, ठीक है। 19 प्लस 1 20 29 30 और 81 82, दिस इज 82। नाउ अंडरस्टैंड सर जी, हमें क्या दिया हुआ है, हमारा काम क्या है, हमें क्या दिया हुआ है सर जी, हमें दिया है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अगर ये वैल्यू आ गई तो इनका टोटल समेशन कितने के इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 150। ये समेशन 150 के इक्वल होना चाहिए। 82 प्लस 46, अगर आप देखो तो 82 प्लस 46 दैट इज इक्वल टू 128 हो गया। 128 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 149, यही हो गया। अभी भी 9 19 और 9 सब वैल्यू बाकी है सर जी। मतलब तुम x को अगर 1 दोगे तो a की वैल्यू 9 सेटिस्फाई ही नहीं करेगी सर जी, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 1 ही रख सकते हो, 0 रख नहीं सकते। फिर x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 रखने पे a इज इक्वल टू 10 होगा, और बढ़ जाएंगी वैल्यू सर जी, और सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो ये भी गलत काम है सर जी हमारे पास। दूसरी चीज क्या कर सकते थे, अगर वो इतना अलाउ कर दे बोर्ड, हमारा बोर्ड नहीं अलाउ कर रहा, एक बार फिर से बना के दिखाऊंगा फिर, ठीक है, जिससे वो चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द Z पर्पस। देखिए, आपने 3 बनाए थे, 1 was फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। 75 111 एंड 40। इसको x कहा था, ये a था, ये a था, ये 2a प्लस एक्स था। तो दिस वॉज 75 माइनस 3a माइनस 2x. This was 40 minus 2a minus x. Now understand.
मेरा a प्लस एक्स 10 आया, तो a की वैल्यू 10 माइनस एक्स इक्वल आ गई। जहां जहां a है वहां 10 माइनस एक्स निकल रख दो, ठीक है। a की जगह 10 माइनस एक्स, ठीक है, a की जगह 10 माइनस एक्स, दिस इज 20 माइनस, a की जगह 10 माइनस एक्स रखोगे तो 2a 20 माइनस 2x, और दिस इज 20 माइनस 2x, तो दिस इज 20 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स होगा, a की जगह 10 माइनस एक्स रखा, 20 माइनस एक्स, ठीक है, दिस इज 20 माइनस एक्स, ठीक। यहाँ रखो 75 माइनस 3, a की जगह 10 माइनस एक्स माइनस 2x, तो दैट इज 75 माइनस 30 45 माइनस 5x, 45 माइनस 5x, ये आ गया। नाउ अंडरस्टैंड। सर जी आपको एक रिस्ट्रिक्शन दी थी कि x की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मिनिमम 1 होनी चाहिए। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे, सोचो ये तुमने 1 रखा तो दिस विल बी 9, और ये 1 रखा तो दिस विल बी 13, 1 रखा तो 40, ये 40 आ गया ये 1 रखने पे, ये 40 ये 49, और तुम्हें पता है यार ये पूरा सम, और दिस इज 40 49 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 90। अभी हमने क्या किया था सर जी कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स हमने कितना माना था 55, ये 40 है 49 है, तो दिस इज शुड बी 49 सर जी, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे तो 49 आ रहा है, लेकिन मेरा तो 55 लिया था हमने, तो तभी a प्लस एक्स 10 आया था। इसका मतलब है a प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 में एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है, 2 भी नहीं पॉसिबल सर जी। अगर 2 रखोगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो ये 8 हो जाएगा, दिस विल बी 8, और ये 2 रखने पे दिस विल बी 35, 35 प्लस 8 43, वहां तो 55 है सर जी, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन सी वैल्यू थी 0, 0 रखने पे ये 10 और ये 45 होता, 45 प्लस 10 55 होता, लेकिन सर जी हमें पता है कि 55 0 रख नहीं सकते, मिनिमम 1 रखनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ पिक्चर सर जी। तो मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता 35 हो जाता, दैट शुड बी अवर आंसर। तो हम ऑप्शन से कर सकते थे, एक ऑप्शन जैसे ही एलिमिनेट होता हमें दूसरा आंसर मिल जाता। तो थोड़ा सा ये भी देखना होता है सर जी, जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ा होता है अगर LRDI में, कि आपको ये एक सिंगल वेरिएबल में लाना होता है, हर एक डब्बा अपनी वैल्यू से बड़ा होगा, वहां पे भी गेम कर सकते थे, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर जी फॉर दैट पर्पस ऑल्सो, द बेसिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to x square plus 3x, x square plus 3x plus 2 sum of all real roots of the equation। ये वही अगेन कि सर जी बोलते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कैट का जो भी प्रिपरेशन करता है वो उसको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x को a आने वाला, कौन आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x a आने वाला है। तो जो fx हो गया वो हो गया a प्लस 2, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a। fx की वैल्यू रखो रूट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, दैट इज 9701, मतलब दिस इज a प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, दैट इज 9701, मतलब a प्लस 1 रूट के बाहर, दैट इज 9701, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 9700, ठीक है जी। a है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9700 इज इक्वल टू 0। अब मुझसे क्या कह रहा है सम ऑफ रियल रूट्स, तो सम ऑफ रियल रूट्स अगर तुम देखो इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके सम ऑफ रियल रूट होता है माइनस b बाई ए विच इज माइनस 3/1, आंसर विल बी -3। ये सबकी नीड ही नहीं पड़ी सर जी, बस नीड किस लिए पड़ी कि रियल है कि नहीं है, तो रियल कैसे निकालते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9700, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज अ पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव आ गया। जैसे ही डी पॉजिटिव आया तो आपको समझ आ गया कि रियल रूट है, सम ऑफ रूट्स विल बी -3, तो लेकिन डी पॉजिटिव आना चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि सम ऑफ रूट -3 हो गया, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of all possible real values of x for which log x minus 3 this log x minus this plus 2 is, देखो log बेस है तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस को x माइनस 3 x प्लस 3 लिख सकते हो,
ठीक है, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको अलग अलग ले जा सकते हो log m प्लस log n करके, log x माइनस 3 एक्स माइनस 3 log m प्लस log n, है ना जी, माइनस log x प्लस 3 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, उधर जाएगा 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, log m माइनस log n, तो दिस इज log x माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। 1 कैसे हुआ, ये 1 इधर चला गया, 2 माइनस 1 1 बच गया। अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए सर जी कि log ab इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू a की पावर 1, है ना जी। तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, श्री धराचार्य लगाना पड़ेगा। धराचार्य लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 प्लस रूट 33 बाई 2 और 3 माइनस रूट 33 बाई 2। कई बच्चों ने क्या किया कि सर जी ये क्वाड्रेटिक बन रही थी तो सम ऑफ रूट्स 3 था तो 3 लगा दिया कि सम ऑफ ऑल, देखो तो इसके दोनों रूट जो हैं वो जो आ रहे हैं वो क्या डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लॉग की सबसे पहली बात ही यही सिखाई जाती है सर जी कि लॉग में डोमेन चेक करनी है हमें। अगर मैं देखूं कि यार इस ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर तुम x की वैल्यू 3 माइनस रूट 3 बाई 2 रखोगे, x माइनस 3 में x की वैल्यू 3 माइनस रूट 33 बाई 2 रखोगे, माइनस 3 विच इज 3 माइनस रूट 33 माइनस 6 बाई 2 विच इज अ निगेटिव नंबर सर जी। माइनस 3 माइनस रूट 33 निगेटिव नंबर है, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी सर जी। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज दिस, केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, सम का कोई लॉजिक ही नहीं था, एक पॉसिबल वैल्यू आ रही थी दैट इज 3 प्लस रूट 33 बाई 2, दैट शुड बी योर आंसर। टीम ए बी सी कंसिस्ट ऑफ 5, 8 एंड 10 मेंबर्स। ए में कितने मेंबर हैं 5, बी में कितने मेंबर हैं 8 और सी में कितने मेंबर हैं, such that every member within a team is equally productive. Working separately, team A, B, C can complete a certain job in 40 hours. मतलब A जिसमें 5 मेंबर हैं वो 40 आवर में जॉब कंप्लीट करें, मतलब A की एफिशिएंसी एक पर मैन की उसमें इंटू नंबर ऑफ पर्सन 5 हैं इंटू 40, दैट इज द टोटल वर्क इज इक्वल टू 50 आवर में कर रहे हैं B नंबर ऑफ पर्सन, उसकी एफिशिएंसी इंटू 50, बी की एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ पर्सन, सी की एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ पर्सन इंटू कितने आवर में 4 आवर में, ठीक है। 0 0 0 कैंसिल, 4 4 ये 2, तो 5A इज इक्वल टू 10B इज इक्वल टू C आ गया। फिर हाँ इसको मान लो 10 के इक्वल है टू गेट द एफिशिएंसी, तो A की एफिशिएंसी 2, B की एफिशिएंसी 1 और C की एफिशिएंसी हो गई 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया 200A मतलब 400 यूनिट टोटल वर्क हो गया, है ना जी। अब क्या कह रहा है 2 members from team A, 2 member from A and 3 member from team B and 1 member from team C started the job। मतलब 2 मेंबर अगर इन्होंने जॉब करी हो तो 4 यूनिट होगा इसकी एफिशिएंसी, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी और 10 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, मतलब टोटल एफिशिएंसी 17 यूनिट। कह रहा है द मेंबर फ्रॉम टीम सी लीव्स आफ्टर 23 आवर, मतलब 23 आवर तक तीनों ने काम किया होगा, 17 से 51 391 यूनिट काम हो गया, मतलब इसके बाद सी ने लीव कर दिया, ए और बी रह गए, ए के 2 मेंबर रह गए होंगे, बी के 3 मेंबर रह गए, सी वाला लीव कर गया,
द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर फ्रॉम टीम बी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द मेंबर फ्रॉम टीम सी सो दैट द फिनिश द जॉब इन द नेक्स्ट 1 आवर। मतलब नेक्स्ट 1 आवर में उसको 9 यूनिट काम करना है। टोटल 400 यूनिट था, 391 यूनिट यहां हो गया, 9 यूनिट रह गया नेक्स्ट 1 आवर में। अभी ए के 2 मेंबर हैं, बी के 3 मेंबर है, मतलब 5। अभी ए के 2 मेंबर मतलब 4 यूनिट का काम ये लोग कर लेते हैं, 3 बी के मेंबर 3 यूनिट ये कर लेंगे, 7 यूनिट अभी कर सकते हैं। कह रहा है बी के कितने एक्स्ट्रा मैन और चाहिए। बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी के कितने और मैन चाहिए होंगे, 2 और मैन चाहिए होंगे। वेरी बेसिक थिंग कि 4 यूनिट की एफिशिएंसी ए से आ रही है हर आवर में, 3 यूनिट की एफिशिएंसी बी से आ रही, 7 यूनिट, 9 यूनिट चाहिए तो 2 की रह गई एफिशिएंसी, तो कितने और मैन चाहिए होंगे बी वाले, 2 और मैन चाहिए होंगे। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, नॉट अ टफ वन, और टफ क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट ही जो कहता जा रहा है वही करते जा रहे। इससे तो तुमने अच्छे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में किए हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की पावर 12x, 4 की पावर 24x प्लस 12, 5 की पावर 2y इज इक्वल टू 8 की पावर 4z एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर एक्सपेक्ट कंपेयर करना है, 2 और में कन्वर्ट करो। दिस इज 2 की पावर, दिस 12 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 मतलब 2 की पावर 24x इंटू 3 की पावर 12x इंटू 2 की पावर 48x प्लस 24 इंटू 5 की पावर 2y, दैट इज 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 12z इंटू, दिस इज 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर 24x इंटू 5 की पावर 12x इंटू, दिस इज 3 की पावर 5, सो 3 की पावर 15x माइनस 18। ठीक है जी, 2 की पावर 24x, 2 की पावर 24x हटा दो, तो 3 की पावर कंपेयर अगर करने जाएं हम लोग तो 3 की पावर कंपेयर कर दें तो 12x इज इक्वल टू 15x माइनस, अच्छा 5, ये दिस विल बी 5, 30, 15x माइनस 30 तो 3x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ गई 10। 3 की पावर कंपेयर हो गई। 5 की पावर अगर कंपेयर करें तो 2y इज इक्वल टू 12x, तो y इज इक्वल टू 6x, तो y इज इक्वल टू 60, y भी आ गया। z को कंपेयर करने के लिए 2 की पावर कंपेयर करना पड़ेगा, 48x प्लस 24 इज इक्वल टू 12z, तो z इज इक्वल टू 4x प्लस 2, इसका मतलब है 42, x वैल्यू 10 रखी 42। क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई 70, 112, दैट शुड बी योर आंसर सर, 112, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, 10 की पावर 50 प्लस 10 की पावर 25 माइनस 1 2 3। इस तरह के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यही रहता है सर जी कि आपको 10 की पावर पे ले जानी है चीजें, क्योंकि 10 की पावर में जब ले जाते हो तो लास्ट में सारे जीरो बन जाते हैं, तो आप सम ऑफ डिजिट निकाल पाते हो। 10 की पावर 50, 10 की पावर 25, अगर मैं 10 की पावर 25 कॉमन ले लूं तो दिस विल बी 10 की पावर 25 प्लस 1 माइनस 123। ठीक है, इसको एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं सर जी। मान लो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 प्लस 1 लिखा हो, तो दिस इज 1000 इंटू 1001 लिखा है ना जी, तो 1001 और दिस 30, मतलब क्या हुआ सर जी, 2 जीरो आए यहां पर, इसका एक जीरो कम हो गया और इसके लास्ट वाले लास्ट में तीनों जीरो आ गए। जैसे मान लो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1 करता, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 0 0 0 1 और फिर 4 जीरो आ जाते हैं, मतलब एक 1 और एक 1 के बीच में 3 जीरो और फिर 4 जीरो। जैसे यहां पर 10 की पावर 25, 10 की पावर 25 प्लस 1 होगा तो 1, और उसके बीच में कितने जीरो होंगे सर जी, 24 जीरोस, है ना, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा सर जी, फिर 25 जीरोस एंड सो 25 जीरोस यहां, है ना, यही तो होगा।
21 0 0 0 0 0, इससे पहले भी एक जीरो होगा सर जी, 24 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 0 0 0, 25 टाइम्स फिर जीरो आ जाएंगे। यहां से अब 123 का सब्ट्रैक्शन हुआ है, सोचो 123 यहां से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जीरो से तो जाएगा नहीं, तो 10 से जाएगा 7, है ना जी, फिर 9 से जाएगा 7, फिर 9 से जाएगा 8, अब सब 9 से जाते जाएंगे, 9 9 9 9, सब 9 से जाते रहेंगे, ये जो 1 होगा वो जीरो बन जाएगा, जीरो जाएगा, अब 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1 लास्ट। मतलब सर जी ये जो 1 था वो जीरो बन गया, है ना जी, यहां पर ये जो पहले के 3 जीरो थे वो 877 बन गए, यहां से यहां तक 25 जीरोस थे, उसमें से 3 जीरो जो थे वो 877 बन गए, रेस्ट 22 जीरोस जो हैं वो 999 बन गए हैं, फिर सब जीरो और ये 1 एक आ गया। मतलब अब हमें इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, तो 9 कितनी बार है, 22 टाइम्स प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1, दैट इज 198 प्लस 15 22 23 23, दैट इज 221, दैट शुड बी योर सम ऑफ डिजिट सर जी, है ना जी। 24 टाइम्स यहां पे जीरो आए, ये 1 आया, अब ये 1 0 0 0 0 25 टाइम्स, फिर 123 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां से 10 से 3 गया 7, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8, ये 9 से 0 कुछ भी 9 9 9 9, ये 1 0, ये 1 ही तो जाके कैरी गया होगा ना, तो ये जीरो, सब 0 0 1। अब देखो ये 25 जीरो थे यहां पर, इसमें 3 जीरो तो 877 बन गए, बाकी 22 जीरो क्या बन गए होंगे, 9 बन गए, और ये 1 गायब होके जीरो बन गया, तो 9 9 9 9 20 टाइम्स ऐड हुआ है, 9 9 9 9, फिर 8 फिर 7 फिर 7 फिर 1, दैट शुड बी 221। अब ये क्वेश्चन दूसरे एक मेथड डिजिटल सम से सॉल्व होने की कगार पे ही था कि उन्होंने थोड़ा सा काम खराब कर दिया। सर जी डिजिटल सम क्या कहता है कि सर जी जो नंबर है और जो ऑप्शन है दोनों 9 से डिविजिबल रहेंगे सर जी, जो रिमाइंडर लीव करेगा ये और जो रिमाइंडर लीव करेगा ये दोनों सेम होने चाहिए सर जी। जैसे इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो ये 1, इसको 9 से डिवाइड करें 1, और ये 6 मतलब -4, -4 मतलब 5 रिमाइंडर, है ना। आई होप रिमाइंडर आपको निकालना आता है, 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब इस पे देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट बेसिकली, तो इस पे भी 5 रिमाइंडर है, इस पे 12 है मतलब 3 रिमाइंडर है, इस पे 9 मतलब 0 रिमाइंडर है, इस पे भी 5 है, ये दोनों ऑप्शन में 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम नहीं पहचान पाए कि सर जी कौन सा आंसर होना चाहिए था। अगर ये दोनों में एक दिया होता और दूसरा ना दिया होता तो दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। वैसे भी बहुत टफ नहीं है, बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, स्टिल अ वेरी गुड क्वेश्चन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। The rate of water flow through 3 pipes A, B, C are in this ratio। मतलब रेट ऑफ वाटर फ्लो मतलब एफिशिएंसी, एक तरह से A की एफिशिएंसी 4, B की एफिशिएंसी 9 एंड C की एफिशिएंसी 36। An empty tank can be filled up completely by A in 15 और मतलब टोटल वर्क अगर देखें तो 4 into 15, एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब 60 यूनिट। कह रहे हैं ऑल पाइप्स आर यूज साइमल्टेनियसली टू फिल अप दिस एम्प्टी टैंक। ऑल पाइप मतलब 49 यूनिट की एफिशिएंसी। कितना टाइम लगेगा मिनट में, तो दैट विल बी 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी 49। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट योर आंसर 3600 डिवाइडेड बाय 49। 49 और 7 साथ में, 7 ही में ना, हाँ 7, 350 माइनस 343, 170 हुआ तो 49 और 3 73 के अप्रोक्सीमेटली ये, दैट शुड बी योर आंसर। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन सर जी, ये सॉल्व जरूर होना चाहिए था बच्चों का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 25, एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7।
नाउ अब ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि कैट 2023 में इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन है। दिस एन इजी क्वेश्चन, इजी इसलिए कह रहा हूँ कैट 2023 के मुकाबले। जिसने भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है दे नो कि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इस क्वेश्चन में 2023 के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम था। x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 दिया था और x की पावर 9 + 1/x की पावर 9 पूछ रहा था। हाँ जी, तो पहले तो सर जी x स्क्वायर से x की पावर 4 पे जा सकते हैं और 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है बेसिकली। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 25 दिया है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो x इंटू 1/x कैंसिल, तो यही बचेगा, तो 27। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3, 27 का रूट। अब इसका उठा के कर दो क्यूब, क्यूब करें तो x प्लस 1/x का होल क्यूब दैट इज 3√3 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, 27 इंटू 81√3, 3 का क्यूब 27, √3 का क्यूब 3√3, 81√3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कैंसिल, 3 इंटू 3 9√3 इज इक्वल टू 81√3। ये इधर चला जाएगा, 9√3 इधर चला गया तो 72√3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 72√3 आ गया। अब मेरे पास x स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर दो तो x की पावर 4 मिल जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 625, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 623। ठीक है जी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 623 इंटू 72√3। मल्टीप्लाई कर तो x की पावर 7 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर 7 दैट इज 623 इंटू 72√3। x प्लस 1/x कितना है, दैट इज 3√3, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इज इक्वल टू 623 इंटू 72√3 माइनस 3√3। जी हाँ जी, हाँ जी, देखो सबकी यूनिट डिजिट ही अलग है, यहां से हटा दो, 3 इंटू 2 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट, आंसर विल बी दिस पार्ट। मल्टीप्लाई कर जाते हैं हम लोग फिर भी, 623 इंटू 72, कैलकुलेटर यूज करो यार, 623 इंटू 72 दैट इज 44856 माइनस 3, 44853 दैट शुड बी। लेकिन करने की नीड ही नहीं थी सर जी, वो यूनिट डिजिट खेल सकते थे, 3 इंटू 2 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही यूनिट डिजिट थी, वहीं खत्म कर देते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, यहाँ पे ए बी 12 है, ए सी 12 है, डी एक पॉइंट दिया हुआ है और ए डी 12 8 दी हुई है और कह रहे हैं ए डी को एक्सटेंड करो ई तक और ए सी बी ये एंगल थीटा है, तो ए ई बी ये एंगल भी थीटा है, ये भी थीटा दिया, लेंथ ऑफ ए निकालनी है। सर जी जिन बच्चों ने भी ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ी होती है उनको पता है कि यार जब भी एंगल इक्वल दिया होता है और साइड पूछी जाती है तो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लगता है, दैट इज सिमिलरिटी। मतलब चीख चीख के एकदम लेट जाता है वो कॉन्सेप्ट, कहता है ज्योमेट्री मुझे लगाओ, सिमिलरिटी मुझे लगाओ। ये एंगल थीटा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, ये भी थीटा होने वाला है। ठीक है, अब सिमिलरिटी की तरफ हमें जाना है, देखते हैं सर जी। ये एंगल मान लो अल्फा है, तो दिस विल बी 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो दिस विल बी 180 अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा।
तो दिस विल बी 180 माइनस अल्फा माइनस 2 थीटा, 180 माइनस अल्फा माइनस 2 थीटा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये थीटा, ये अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा, ये थीटा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा थीटा, तो दिस विल बी, दिस एंगल विल बी अल्फा। तभी तो इन तीनों का समेशन जो होना चाहिए 180 होना चाहिए, थीटा थीटा 2 थीटा अल्फा अल्फा कैंसिल, ये आ गया। तो दिस विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये हमने एंगल डिफाइन कर लिए फॉर द बेसिक। अब हम देखते हैं यार कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, विच ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। देखो जरा, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इसमें ये एंगल थीटा प्लस अल्फा, इधर ये एंगल थीटा प्लस अल्फा है, ठीक है। इसमें ये एंगल थीटा है तो इसमें एंगल, मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई। देखो ए बी डी में ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड ए डी, ए बी डी में ए डी डिवाइडेड बाई ए बी ई में थीटा, थीटा के सामने की साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी डी में अल्फा प्लस थीटा के सामने की साइड ए बी, ए बी ई में अल्फा प्लस थीटा के सामने की साइड ए ई। बस निकल गया। ए डी की लेंथ है 8, ए बी की लेंथ है 12, ए बी की लेंथ है 12, ए ई तो निकालनी थी, तो ए ई इज इक्वल टू 12 इंटू 12 144 बाई 8, तो 80। ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 80, दैट इज द लेंथ। तो सिमिलरिटी लगनी थी, सिमिलरिटी एक बार ट्रायंगल पहचान जाते कौन से सिमिलर है, जैसे ही एंगल देते तो अपने आप दिख जाता कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, वहां पे इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे आप, ठीक है जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 मैनेजर एंड 25 इंजीनियर्स इन अ कंपनी इज 60,000 रुपीज। The manager received इतने परसेंट सैलरी इंक्रीज while the salary of engineer remain unchanged. The average salary of all 30 employees would have increased to 5%. ठीक है जी, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 30 एम्प्लॉय इंजीनियर की निकालनी है। मान लो मैनेजर की एवरेज सैलरी एम है, टोटल हो गई 5M, 25 इंजीनियर, दैट एवरेज सैलरी इतनी है तो टोटल सैलरी, अच्छा क्योंकि ऑप्शन में भी 3 जीरो तो 3 जीरो हटा दिए जाते हैं ना, जिससे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो जाए। दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 30, टोटल 5 मैनेजर 25 एम्प्लॉयज, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 60 रुपीज है, तो टोटल सैलरी 30 इंटू 60 मतलब 1800 रुपीज है, ठीक है। अब ईच ऑफ द मैनेजर रिसीव 20% सैलरी इंक्रीज। हर मैनेजर, पहले एम थी हर मैनेजर की, अब 1.2 एम हो गई, तो 5 इंटू 1.2 एम विच इज 6 एम हो गई अब सैलरी 5 मैनेजर की। सैलरी ऑफ इंजीनियर रिमेन अनचेंज मतलब 25 ही रहेगा। दैट इज इक्वल टू एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 30 एम्प्लॉयज वुड हैव इंक्रीज्ड 5% मतलब 60 का 5% अगर देखें 3 हो गया तो 63 हो गई, 091,890 रुपीज। अब कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर की एवरेज सैलरी निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो m की वैल्यू आ गई 90, m की वैल्यू कहीं उठा के पुट कर दो 450, तो 25e इज इक्वल टू 1800 माइनस 450 विच इज इक्वल टू 1350, ठीक है 1350 ना, हाँ जी। फिर कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ द इंजीनियर्स, एवरेज सैलरी मतलब 25 नंबर ऑफ इंजीनियर से डिवाइड कर दो, ठीक है 25 पंचे 125 10 54, 3 जीरो हटाए थे तो 54,000, दैट शुड बी योर आंसर सर जी। वेरी बेसिक क्वेश्चन सर जी, वेरी बेसिक वन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो। 5 मैनेजर 25 इंजीनियर्स जी, वो कैलकुलेशन भी 0 0 0 हटा दिए तो 1800, फिर 6 मैनेजर 25, दिस मैनेजर की निकाल ली, ई की निकाल ली, एवरेज निकाल लिया 25 से डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ द फंक्शन,
जो बच्चा कैट की प्रिपरेशन करता है सर जी, वो इसको तो सीखता ही है, रामबाण मेथड लगा सकते थे आप, है ना जी, रामबाण मेथड। दूसरा आपको रेंज निकालनी थी, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस थे रेंज निकालने में। आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक के ऑप्शन देखते। पहले आप कहते यार 1/2 1 1 1/2, अगर 1 सेटिस्फाई हुआ तब भी ये सेटिस्फाई हो सकता है। सोचो ना, अगर मान लो मैं fx की वैल्यू को 1 रख के चेक करूं, अगर 1 सेटिस्फाई हो गया तब भी तो ये भी तो आंसर तब भी रहेगा सर जी, 1/2 से बड़ा ही है 1। तो पहले हम 1/2 चेक कर लेते हैं fx की वैल्यू रख करके। अगर 1/2 सेटिस्फाई कर गया तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन उड़ जाएंगे, क्योंकि 1/2 सेटिस्फाई कर गया तो यहां तो 1/2 रेंज दी नहीं हुई है। अगर 1/2 सेटिस्फाई कर गया तो इसमें और इसमें कोई आंसर होगा, अगर 1/2 ना सेटिस्फाई किया तो इसमें इसमें कोई आंसर होगा, तो रख दो 1/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो 2 से इसको हटाएं अगर तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/2 जब रखा तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x की दोनों वैल्यू 0 0 आ गई। रियल वैल्यू आ रही है सर जी, वो 1/2 रखने पे सेटिस्फाई कर रही है, 1/2 रखने पे 0, 2 से कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x टू 0, रियल वैल्यू आ रही, मतलब 1/2 सेटिस्फाई कर गया। अगर 1/2 सेटिस्फाई कर गया श्रीमान, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन उड़ गए। अब सर जी इन दोनों की बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है कि 1/8 है इस रेंज में। अब देखो, अगर तुम 1/4 रखोगे तो 1/4 रखोगे तो 1/8 छोटी वैल्यू है ना, ये माइनस इंफिनिटी से 1/8 और फिर 1/4 आया होगा। तो अगर तुम 1/8 रखोगे तो वो सेटिस्फाई कर गया, तो वो तो इसका भी पार्ट है। अगर तुमने 1/8 रखा और मान लो वो सेटिस्फाई करा, तो वो इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, कैसे हटाओगे? अगर 1/4 रखा तो वो इसका पार्ट है, इसका नहीं। हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी ना जो एक का पार्ट हो सर जी किसी का, तो मैं 1/4 रखता हूं। 1/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 8x माइनस 12। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका अगर देखें रियल है कि नहीं है, d निकालें, b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3, सर जी नेगेटिव है d। d नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रूट्स अनरियल है, तो मतलब 1/4 इज नॉट सेटिस्फाइंग। इसका मतलब है आंसर कौन सा पार्ट हो गया? माइनस इंफिनिटी से 1/8 इंटरसेक्शन 1/2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये तो एक मेथड था सर जी। प्रॉपर मेथड क्या होता है इसका? या तो आप डिफरेंशिएशन से करते हो, या क्या करते हो सर जी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 2yx स्क्वायर प्लस 4yx माइनस 6y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पे क्वाड्रेटिक बनाते हो, 2yx स्क्वायर प्लस x 4y माइनस 2 माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x क्या है? रियल है। रियल है तो d कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मीन्स 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y इंटू माइनस 6y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y माइनस 8 इंटू 16, 8 इंटू 6 48 प्लस 48y स्क्वायर माइनस 8 इंटू दिस 24y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 64y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, यहाँ लिख रहा हूँ,
तो 16y² माइनस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर रहे हैं, 8y लिया 2y माइनस 1 माइनस 1 लिया 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 8y माइनस 1 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1/2 और 1/8। यहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव पे जाना है, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/8 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है जी, तो रामबाण मेथड भी लगाया जा सकता था। ठीक है, आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके सारे के सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। सब में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कैसे ऑप्शन यूज़ करना है, क्या क्या मेथड हैं, कैसे बेसिक पे रहना है। ज़बरदस्ती के शॉर्टकट या उन मेथड को सीखोगे तो उतना एग्ज़ाम कंडीशन में वो आता है कि यार शॉर्टकट नहीं लग पा रहा, ये नहीं लग पा रहा। जितना बेसिक रहोगे उतना घबराओगे कम, उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इन एग्ज़ाम कंडीशन सर जी। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस और स्लॉट का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं डिटेल में उसका सॉल्यूशन भी बनाऊंगा। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, फिर मिलेंगे।